साथियों, मोदी जी ने कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था और कहा था कि ये जीडीपी का 10% है। मगर आप मुझे बता दीजिए कि क्या ये पैसा आपको मिला? इसमें से अधिकतम पैसा जो है वो लोन के ज़रिए मिलना है। क्या आप लोगों ने उसमें से लोन लिया? लोन मेला लगाने को तैयार बैठी सरकार के लोन लेने को कोई तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, जो मजदूरी का काम करते थे दूसरी जगहों में जाकर, उनसे उनके ट्रेन का भाड़ा तक दिलवाया। मतलब ये समझ लीजिए कि किस प्रकार से इन्होंने ये कहा था कि हम 45% देंगे और जो राज्य की सरकारें हैं वो 15%, मगर इन्होंने कुछ भी पैसा नहीं दिया। सच्चाई ये है कि जो लोग इन ट्रेनों से जा रहे थे उन्होंने भाड़ा अपनी जेब से दिया और कई जगह पे तो जो रेट था उससे भी ज़्यादा दाम इन्हें भरने पड़े। इसलिए प्रवासी भाइयों को अच्छी तरह से पता है, मेरी प्रवासी बहनों को अच्छी तरह पता है, जिसमें से कई मील उन्होंने पैदल चलकर काटे, बच्चे भूखे उनके, जिस प्रकार से प्रसव हुआ कुछ महिलाओं का, कुछ का नहीं बहुतों का, कुछ की मृत्यु तक हो गई। जिस तरीके से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के हमारे प्रधानमंत्री ने अब तक सारी बातें कही हैं वो आगे भी कहेंगे, परंतु आवश्यकता है कि आप अपनी आंखों को खोल कर रखें और समझ के रखें। इन्होंने बताया था कि जो काला धन है वो समाप्त हो जाएगा डिमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मगर आप जानते हैं कि आतंकवाद समाप्त हुआ न काला धन ही गया। जो पैसे वाला है वो आज भी पैसे वाला है। जिस प्रकार से जीएसटी की बात इन्होंने करी थी, उस जीएसटी का आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खोलिए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए इस दमनकारी सरकार के विरुद्ध और अपने गरीब भाई बहनों के लिए अपनी आवाज़ उठाइए और अपने किसान भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाइए कि उनका हनन ना हो।